दोस्तों वैसे तो रमज़ान, रोज़ा या इसी तरह के दूसरे कीवर्ड हम सुनते हैं तो हमारे दिमाग में सबसे पहला ख्याल मुसलमानों का ही आता है। हाँ, मगर इस दुनिया में मुसलमानों के अलावा बाकी जितने भी धर्म या मजहब हैं उन सभी में भी रोज़े का कॉन्सेप्ट किसी न किसी तरह मौजूद है। चाहे यहूदी हो या ईसाई हो, हिंदू हो या जैन हो या कोई और मजाहिब हो, इन सभी में किसी न किसी तरह से अलग अलग वक्तों पर रोज़े रखे ही जाते हैं और इन रोज़ों को अलग अलग नामों से जाना जाता है। लेकिन दोस्तों, आप लोगों को जानकर शायद हैरानी होगी कि हमारी दुनिया में एक ऐसा रोज़ा पाया जाता है जो वैसे तो दुनिया के लगभग सभी धर्मों मजहबों में काफ़ी पॉपुलर है। दुनिया के तमाम मजहबों और धर्मों को फॉलो करने वाले लोग इस रोज़े को रखते भी हैं। इवन इस रोज़े का जिक्र कुरान के अंदर भी मौजूद है। कुरान में जिक्र होने के बावजूद मुसलमान इस रोज़े को खुद नहीं रखते। मुसलमान न तो इस रोज़े को रखते हैं और ना ही इस रोज़े के बारे में कभी भी उलेमा या मुस्लिम स्कॉलर्स बात करते हैं। कुरान पाक में नाजिल आयतों को तर्जुमा और तफसीर के साथ चंद मुसलमान ही पढ़ते और समझते हैं। बल्कि आपको जानकर हैरानी होगी कि कुछ इमामों के नज़दीक इस रोज़े को रखना मकरूह है, तो वहीं दूसरी तरफ कुछ इमामों के नज़दीक तो इस रोज़े को रखना सख्त हराम है। यानी कि अगर कोई मुसलमान इस रोज़े को रखेगा तो वो गुनहगार भी होगा। मगर अब सवाल यही है कि आखिर ये रोज़ा है कौन सा? अगर दुनिया के दूसरे धर्मों के लोग इस रोज़े को रखते हैं तो आखिर इसका कुरान में जिक्र क्यों मौजूद है? और कुरान में इस रोज़े का जिक्र आया है तो मुसलमान इस रोज़े को क्यों नहीं रखते हैं? तो चलिए इन्हीं सारे सवालों के जवाब आज की वीडियो में हम लोग जानने की कोशिश करते हैं। दोस्तों, दरअसल हम लोग बात कर रहे हैं खामोशी के रोज़े के बारे में, ये जिसको मौन व्रत के नाम से भी जाना जाता है। इस वक्त दुनिया में ज़्यादातर धर्मों में इसको एक इबादत के तौर पे इस्तेमाल किया जाता है। ईसाई लोगों के मुताबिक जब किसी मरे हुए इंसान के लिए खामोशी का रोज़ा रखा जाता है, यानी वहाँ पर मौन व्रत किया जाता है, तो हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम यानी ईसा मसीह की एंट्री होती है और ईसा मसीह इन लोगों की खामोश इबादत को कबूल करते हैं और जो इंसान मरा है उसकी निजात का बंदोबस्त करते हैं। यहूदियों और ईसाइयों में ये इबादत का तरीका बहुत लंबे वक्त से ही चला आ रहा है, जिसका सीधा सीधा सबूत कुरान में भी मिलता है। कुरान के मुताबिक हज़रत ज़करिया अलैहिस्सलाम और बीबी मरियम ने खामोशी का रोज़ा रखा था। कुरान के उस आयत का तर्जुमा बता रहा हूँ जिसे अल्लाह ने कुरान में नाजिल फरमाया है। ज़करिया ने अर्ज किया, ऐ मेरे रब, मेरे लिए कोई निशानी मुकर्रर फरमा। तो अल्लाह ने फरमाया कि तुम्हारे लिए निशानी ये है कि तुम 3 दिनों तक लोगों से सिवाय इशारे के बात नहीं करोगे और अपने रब को कसरत से याद करो और शाम व सुबह उसकी तस्बीह करते रहो। सूरह अल इमरान आयत नंबर 41। इसके अलावा भी कुरान की एक ऐसी आयत है जिसमें ये खामोशी के रोजे का सबूत मिलता है, जिसका तर्जुमा कुछ इस तरह है, सो ऐ मरियम, तुम खाओ और पियो और अपने फर्जंद को देखकर आंखें ठंडी करो। फिर अगर तुम किसी आदमी को देखो तो इशारे में कह देना कि मैंने रहमान के लिए यानी अल्लाह के लिए खामोशी के रोज़े की नज़र मानी हुई है, सो आज मैं किसी इंसान से कतई गुफ्तगू नहीं करूँगी, यानी किसी इंसान से बात नहीं करूँगी। सूरह मरियम आयत नंबर 26। दोस्तों, कुरान की इन दोनों आयतों से ये बात क्लियर पता चलती है कि उस दौर में यहूदी और ईसाइयों के बीच ये खामोशी की नज़र मानने वाला अमल हद से ज़्यादा मशहूर और आम था। इसीलिए ऐसा करने पर उस दौर में लोगों ने हज़रत बीबी मरियम पर कोई एतराज़ नहीं किया था। इसके अलावा भी यहूदियों और ईसाइयों की इतिहास में ऐसे बहुत सारे राहिबों और सेंट्स का जिक्र मिलता है कि जिन्होंने वक्त वक्त पर यह खामोशी का रोज़ा रखा था। इतना ही नहीं, इन लोगों के यहाँ चीज़ का रिवाज आज तक चला आ रहा है और इसको ओ ऑफ साइलेंस के नाम से जाना जाता है। मगर दोस्तों, मज़ेदार बात तो ये है कि ये खामोशी के रोज़े का कॉन्सेप्ट यहूदी और ईसाइयों तक ही सीमित नहीं है, बल्कि ये दुनिया के दूसरे धर्मों और मजहबों में भी पाया जाता है। मिसाल के तौर पर हिंदू धर्म में भी ये काफ़ी मशहूर है और हिंदू धर्म में ऐतिहासिक तौर पर ये पिछले एक लंबे समय से चला आ रहा है। इसको इनके यहाँ पर मौन व्रत के नाम से जाना जाता है। हिंदू धर्म के मुताबिक एक आम इंसान अगर साधु बनना चाहता है तो उसके लिए एक लंबे समय तक ये मौन व्रत रखना जरूरी है। इसके अलावा हिंदू धर्म की पवित्र किताबों के मुताबिक ये मौन व्रत रखने से जो रूहानी ताकतें होती है वो काफी बढ़ जाती है।
यही वजह है कि हिंदू धर्म की कैलेंडर के मुताबिक जो छठा महीना होता है यानी कि भादो, उसमें 16 दिनों को ऐसे खास कर लिया गया है कि जिसमें ये मौन व्रत रखा जाता है। आम तौर पर हिंदुओं में ये मौन व्रत हिंदुओं के बहुत बड़े देवता के जिनको भगवान शिव के नाम से जाना जाता है, जिन्हें राजी करने के लिए मौन व्रत रखा जाता है। हिंदू लोगों के मुताबिक उनका ये मौन व्रत उनकी ख्वाहिश पूरी होने का सबब बनता है। भारत के इतिहास के एक मशहूर फ्रीडम फाइटर और एक मशहूर नेता यानी कि गांधी जी भी हमेशा मौन व्रत रखा करते थे। उन्होंने हफ्ते में एक दिन यानी सोमवार का दिन अपने लिए खास कर रखा था। वो हर सोमवार के दिन मौन व्रत रखा करते थे और ये दस्तूर उन्होंने पूरी जिंदगी बाकी रखा था, यानी उन्होंने अपनी जिंदगी में आखिरी समय तक हर सोमवार के दिन मौन व्रत रखा था। हिंदुओं के साथ साथ मौन व्रत का कॉन्सेप्ट बुद्ध धर्म में भी पाया जाता है। बहुत सारे बुद्धिस्ट लोग मौन व्रत रखते हैं और जो भी बुद्धिस्ट ये मौन व्रत रखते हैं उनके हाथ में एक खास तरह की लोहे की सलाख भी होती है जिसको खाकड़ा कहा जाता है, क्योंकि जाहिर है जो इंसान मौन व्रत रखता है वो किसी से बात तो कर नहीं सकता है, इसीलिए इस लोहे के सलाख का इस्तेमाल किया जाता है। बौद्ध धर्म के अलावा चाहे जैन धर्म हो या इस जैसे कुछ और धर्म, इन सभी में मौन व्रत का कॉन्सेप्ट पाया जाता है। मगर इंटरेस्टिंग बात ये है कि इस्लाम में ये मौन व्रत यानी खामोशी के रोजे की गुंजाइश नहीं है और न ही इसकी कोई शरई हैसियत मानी जाती है, बल्कि इसके अपोजिट सही बुखारी की हदीस मिलती है। सही बुखारी की हदीस 6704 नंबर के मुताबिक हजरत इब्न अब्बास रजी अल्लाह ताला अन्हो से रिवायत है कि एक दिन हुजूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम जब खुतबा फरमा रहे थे तब अचानक से उनकी नजर अबू इसराइल नाम के सहाबी पर पड़ी जो उस वक्त खड़े हुए थे। आपने उनके खड़े होने की जब वजह पूछी तो पता चला कि उन्होंने खुदा को राजी करने के लिए ये कसम खाई है कि वो अब कभी नहीं बैठेंगे, ना ही पेड़ के साये में जाएंगे और ना ही किसी से बात करेंगे, यानी कि खामोशी का रोजा रखेंगे। जब आखिरी पैगंबर यानी हुजूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम को इन सारी चीजों की खबर हुई तो फौरन आपने उनको हुक्म दिया कि आप बैठ जाओ और इसके अलावा लोगों से फिर से गुफ्तगू करना यानी बातचीत करना शुरू कर दो। इतना ही नहीं दोस्तों, आगे के दौर में आने वाले कई बड़े बड़े इस्लाम के इमामों ने भी इस रोजे को रखने से मना किया है और ये कहा है कि भले ही पहले के दौर में यानी कि पहले के शरीयतों में इसका रिवाज आम था, मगर अब ये पूरी तरह से मना है। फिलहाल दोस्तों, आज की अपनी वीडियो को हम यहीं पर ख़त्म करते हैं। मुझे उम्मीद है आज की इस वीडियो के ज़रिए से आप लोगों को बहुत सारी इन्फॉर्मेशन मिली होगी। वीडियो पसंद आने पर न सिर्फ लाइक करें बल्कि अपने फ्रेंड के साथ भी ज़रूर शेयर करें और इसी तरह की नॉलेजेबल और हिस्टोरिकल वीडियोस हमेशा देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब के साथ साथ बेल आइकन को भी ज़रूर प्रेस कर दें।